नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में और ये जो मान्यता है कि ही इज द ओनली गॉड अलाइव ऑन दिस अर्थ, ये बात क्यों सत्य है और इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है, इसी बारे में आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्यागा था तब उनका अग्नि संस्कार किया गया था और उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका जो हृदय था वो एक जिंदा इंसान की तरह तब भी धड़क रहा था और वही हृदय आज तक सुरक्षित है और वो हृदय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की काठ की मूर्ति में रहता है और ये माना जाता है कि वो उसी तरह आज भी धड़क रहा है। और ये बात काफी लोगों को पता नहीं है और ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत लोग ये सुनकर हंस भी देते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है, ये बात सिर्फ और सिर्फ आस्था की है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि आस्था को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ये जिन लोगों की आस्था है वो लोग मानते हैं ये, जैसे कि मैं मानती हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जगन्नाथ महाप्रभु इज ओनली गॉड अलाइव ऑन दिस अर्थ। ये वहाँ की मान्यता है और ये सच में वहाँ जो लोग उनकी सेवा में उपस्थित हैं उनको ये महसूस होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ठंडे और गर्मी का भी एहसास है, वो व्यंजन खाने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। महाप्रभु की सोने की झाड़ू से सफाई होती है। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई श्री बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर यहाँ से जुड़े रहस्य ऐसे हैं कि जिनको आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है या फिर कोई जान भी नहीं पाया है। हर 12 साल में एक बार महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है और क्यों है ये किसी ने आज तक इसका साक्षात्कार नहीं किया है। ये एक अलौकिक पदार्थ है। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार दोहराई जाती है। आज तक किसी भी पुजारी ये बता पाने में समर्थ नहीं हो पाए कि आखिर ये क्या वस्तु है। कुछ पुजारियों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने उस पदार्थ को हाथ में लिया तब वो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पदार्थ खरगोश जैसा उछल रहा है, क्योंकि उनकी आंख पर पट्टी थी और उनके हाथों में दस्ताने थे, तो वो सिर्फ महसूस ही कर पाए उस पदार्थ को। और जैसा उन्होंने महसूस किया उस हिसाब से उनको ये लगा कि मानो जैसे कोई खरगोश उछल रहा हो। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी में राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई देती है, जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है जैसे ही आप मंदिर के एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे या उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता है। और जगन्नाथ महाप्रभु के शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है मंदिर के, वो हमेशा हवा के वेग के उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के 45वें माले के शिखर के झंडे को हर रोज प्रतिदिन बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रसोई में पकवान पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पक जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। यह रिकॉर्ड है कि आज तक कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का पट बंद होता है प्रसाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यही है, अब मैं ये कामना करती हूँ कि आप पर और आपके परिवार पर सब पर जगन्नाथ महाप्रभु की
असीम कृपा बनी रहे। साथ ही जिन लोगों की इसमें कोई आसक्ति नहीं है उन पर तो खास कृपा बरसे भगवान की, ताकि उनको भी आस्था में, जो भक्ति में जो रस है उसका बोध हो और उनको ये पता चले कि भगवान की भक्ति का आनंद ही अतुल्य है। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।